जय हिंद। क्लास 10th बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस। तो आइए आप सभी हमारे सेशन से जुड़िए। आपको यदि बहुत अच्छा मार्क लाना है तो इस सेशन आपके लिए है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन अपलोड किया गया है। तो इसीलिए आइए और सेशन से जुड़िए। मिशन 2024 क्लास 10th में है तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा ये सेशन। यहाँ पर हम मानव नेत्र रंग बिरंगे संसार से लिए हैं, समझिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पर अब ध्यान देंगे हम लोग। चलिए जरा क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। अब फिर देखिए तो कहते हैं वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। विचलित वर्ण विक्षेपण है ना, जब प्रिज्म से जो है प्रकाश की श्वेत प्रकाश किरण गुजारी जाती है तो वर्णपट पर 7 गो रंग प्राप्त होता है। इसमें सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा प्रकाश होता है, तो सबसे ज़्यादा विचलित बैगनी का होता है। किसका होता है, बैगनी का। और सबसे कम लाल का होता है। तो सबसे कम विचलित किसका होता है, बैगनी का। तो यहाँ आंसर सी हो गया था। चलिए अब देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है रेलवे के सिग्नल का प्रकाश, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही होता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो यहाँ लिख देंगे जो है लाल, ऑप्शन ए, लाल का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होने के कारण किसी भी जो खतरा का निशान होता है उसका संकेत लाले होता है, ठीक ना। क्यों, तो इसका कारण है इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। अब दिया है 3 नंबर क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के विभक्त होने की घटना क्या कहलाते हैं, वर्ण विक्षेपण कहलाती। क्या कहलाते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब दिया है मतलब 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कहेंगे प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, तो नीला, हरा, लाल, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए आगे जो देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखता है। यानी क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को, मतलब जो अंतरिक्ष में जाता है उसको आकाश काला दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वायुमंडल का न होना। इसमें क्या होगा, वायुमंडल नहीं होने के कारण आपको प्रकाश जो है उस व्यक्ति को काला दिखता है। वायुमंडल एवं प्रकीर्णन का न होना, क्योंकि वायुमंडल के कारण ही प्रकाश का प्रकीर्णन था फिर दिखता है। तो ऐसा वहाँ पर वायुमंडल होता नहीं, इसलिए वायुमंडल एवं प्रकीर्णन का न होना ये कारण है। इसी कारण से अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश आकाश क्या दिखता है, तो काला दिखता है। चलिए ये क्वेश्चन बन ही गया। आप लोग अब 6 नंबर पर ध्यान देंगे। 6 नंबर में कहता है कि अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस व्यवहार किया जाता है। अबिंदुकता है ना, मतलब आपके आँख में किसी प्रकार की दोष है, अबिंदुकता दोष है, उसको दूर करने के लिए किस प्रकार की लेंस की व्यवहार होगा। तो अबिंदुकता के लिए सिलिंड्रिकल लेंस, कौन सी लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस जो है, समझ गए, बोलना भी नहीं आता था हमको, आप लोग याद लेकिन कर लीजिएगा, अबिंदुकता को दूर करने के लिए। चलिए अब देखिए 7 नंबर में, एक लेंस की क्षमता 5D है तो किस प्रकार का लेंस है। तो यहाँ पर तो प्लस जब यह है ना तो कौन सा लेंस हो जाएगा, प्लस है तो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। कौन सी लेंस, उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम सेंटीमीटर दूरी कौन है। देखिए कितना बार, 11, 14, 19 इतना बार पूछा है। कहता है निम्नलिखित स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कई बार पूछा गया एक क्वेश्चन है, किस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। किस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, प्लस है, नहीं कोई चिन्ह दिया है फिर भी क्या है, प्लस। तो यहाँ उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस की होती है प्लस में। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि एक व्यक्ति अपनी आँखों के दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार करता है। उसकी आँखों में दृष्टि दोष है, मतलब जो अवतल लेंस लगाता है कौन दृष्टि दोष में, तो देखिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। जब आपको निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसमें अवतल लेंस। अवतल लेंस ऐसे होता है, ये इस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि में उत्तल लेंस, ये वाला लेंस, समझ गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है, अनंत होता है। क्या होता है, दूरबिंदु अनंत होता है। एक स्वस्थ आँख के लिए, स्वस्थ माने अच्छा आँख, ठीक ठाक जगह कोनो दिक्कत नहीं है, तो अनंत उसकी दूरबिंदु हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन, आँख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है
आँख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है पुतली। कौन करता है नियंत्रित? पुतली, यानी इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है। वो प्रकाश को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता रहता है, पुतली या आइरिस। चलिए अब यहाँ पर हम 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर में कहता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है कितना? तो 1/16, यानी कोनो चीज़ को हम देख लेंगे ना, उसको 1/16 सेकेंड तक फोटो वो आँख में रहता है, उसके बाद वो डिलीट हो जाता है। तो 1/16 सेकेंड तक हम उस फोटो को अस्थायी रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन आया है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, समझिए, तो इसका कारण क्या है? समांजन क्षमता। माने कि हम कभी भी देखिए, आप रूम में रहिएगा, एकाएक लाइट जल गया तो क्या होगा? आपका आँख जो है थोड़ा उसको कंट्रोल करेगा धीरे धीरे, तो आँख आपका चकबन्नी हो जाता है ना, चकचुंदी लग जाता है, धीरे धीरे कंट्रोल करेगा। या आप बहुत लाइट में रहते हैं, एकाएक कोई सी रूम में जाते हैं, लाइट कट जाता है, तो पूरा अंधेरा, कुछ देर तक कुछ दिखबे नहीं करता है, फिर धीरे धीरे दिखना शुरू होता है। तो ये सब होता है समांजन क्षमता के कारण। किसके कारण? समांजन क्षमता के कारण। अब 15 नंबर क्वेश्चन, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगा, है ना? 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगा, एफ पूछ रहा है इसमें ना। चलिए, तो 2D क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर क्या होगा? तो फार्मूला होता है P बराबर होता है 1/F होता है। तो इसमें हमको F निकालना है, P दिया है, P दे दिया है 2 बराबर 1/F, F निकालना है। तो देखिए यहाँ पर F होता है ये होता है, एक जो रहता है मीटर में रहता है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 हो गया, 2 एकान 2 और 2 55 100, माने कि F बराबर आपका आ जाएगा, फोकसांतर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट आंसर होगा। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, P बराबर 1/F, P बराबर 1/F। चलिए आगे जो दिया है क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम सेंटीमीटर दूरी होती है, तो क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। 12 और 14 में ये क्वेश्चन पूछा है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। बराबर निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है। नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.396, 1.396। अब 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देंगे हम, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से, फोकस दूरी जब बढ़ जाएगा तो कौन सी दोष होगा? निकट दृष्टि होगा कि दूर दृष्टि होगा कि जरा दूरदर्शिता होगा? तो देखिए तब हो जाएगा आपका दीर्घ दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। जब फोकसांतर की बढ़ जाएगी, एफ जब बढ़ जाएगा यहाँ पर, समझ गया, तो हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। इसको उत्तल लेंस लगा करके जो है ठीक किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है हमको 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने पर से आँख में उत्पन्न दोष होता है। देखिए त्रिज्या जब बढ़ जाएगा ना, नेत्र गोलक की त्रिज्या, निकट दृष्टि दोष। कौन सी दोष? निकट दृष्टि दोष। ध्यान रखेंगे, निकट दृष्टि दोष त्रिज्या बढ़ने पर। अब निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस लगाइए। अब डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता इतना है तो उनके आँख उत्पन्न करता है दीर्घ दृष्टि दोष। कौन सी देश? दीर्घ दृष्टि दोष, क्योंकि प्लस दिया है तो उत्तल लेंस लगेगा। उत्तल लेंस किस दोष को ठीक करने में? दीर्घ दृष्टि में, तो यहाँ दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। ऐसे माथा लगाना है, बड़ा माथा लगा के देता है क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा कि जिस चश्मा का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे होते हैं उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि में दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि में उत्तल लेंस लगा रहेगा। समझ गए? अब देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य, माने कैमरा होता है ना, कैमरा, तो कैमरा का जो ये होता है क्या होता है? अभिदृश्यक। तो उत्तल लेंस होता है। कौन सी लेंस? उत्तल लेंस होता है। ध्यान देंगे। अब दिया है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? अवतल लेंस से किया जाता है। निकट दृष्टि को अवतल लेंस के निवारण होता है। चलिए ध्यान देंगे, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनाते हैं उसको रेटिना कहते हैं या दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। चलिए तब आगे बढ़ेंगे। एक बार हम दिखा देते हैं आपको फोटो, कैसे आँख का फोटो बनाया जाता है। यहाँ पर ओह,
ऐसे। तो यहाँ ये हो गया कॉर्निया, और ऐसे बनाएगा, ऐसे, है ना। यहाँ लेंस रहता है, ये समझिए, दृष्टि पटल, श्वेत पटल, यहाँ कांची रहता है, यहाँ जलीय दर्भ रहता है, ये कॉर्निया होता है, समझिए, ये प्रकाश स्नायु है। तो इस प्रकार से जो होते हैं, नेत्र लेंस में लगा रहता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। तो क्या कहता है, मानव नेत्र जिस भाग पर फोटो बनाता है तो दृष्टि पटल या रेटिना कहलाएगा, दोनों याद रखिएगा, उल्टा भी सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन, नेत्र द्वारा किस वस्तु का कैमा प्रतिबिंब बनता है ना। तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। तो फिर हमको वस्तु छोट क्यों नहीं दिखाई देता है, तो हमारा आँख, दिमाग जो है ना उसको मैनेज करके चलता है, दिमाग में सेट करके चलता है, समझिए। अब यहाँ पर लेकिन हमारे आँख द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो अब ये बताए थे हम, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में कौन सी लेंस, उत्तल लेंस। चलिए अब देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। पर्दे का कार्य कौन, दृष्टि पटल। कौन कार्य करता है, दृष्टि पटल। माने वो जो पलक नहीं होता, पलक, अपना सब पलक झपकाता रहता है, उसको दृष्टि पटल कहते हैं। वो जो है दृष्टि पटल ही काम करता है, जो आँख को पर्दे की तरह काम करता है। ओहो, आँख के पर्दे की तरह, जहाँ पर फोटो, रेटिना को दृष्टि पटल कहते हैं, रेटिना यहाँ बात कर रहे हैं रेटिना का। चलिए, तो दृष्टि पटल हो जाएगा। सामान्य आँख के दृष्टि दोष यानी दृष्टि यानी रेटिना पटल पर बने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य आँख के मतलब आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब होता है, वो कह रहा है, था काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक तथा सीधा। धन्यवाद। यहाँ तक सेशन अच्छा लगे तो आपको शेयर जरूर कर दें, कमेंट कर दें। यदि हमारे चैनल पर बहुत देर से बने तो सब्सक्राइब महाराज कर लीजिए ना, काहेला बैठे हैं खाली खाली, समझ गया। आपके लिए हम बहुत बहुत अच्छा वीडियो लाएंगे जो आपके क्लास 10 से टकराएगा, है ना। मेरा कोचिंग सेंटर भी चलता है ना। जैसे जानकारी के लिए बता देते हैं, कोचिंग सेंटर का नाम है टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी, समझिए। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे कोचिंग सेंटर से भी। धन्यवाद।